अच्छा दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है कि नर्सरी से लाया हुआ रोज़ का प्लांट घर पे आने के बाद मार क्यों जाता है। तो चलिए आज इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब ये देखें मेरा प्लांट, ये देखिए कितना प्यारा प्लांट है, ये कितने बड लगे हुए हैं इसे। और ये इसका दूसरा लॉट है और आखिरी है लॉट ना। ये देखिए, लॉट का मतलब ये होता है कि एक साथ बंचेस में जब फ्लावर आते हैं, अदरवाइज़ फ्लावर इस पर खिलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे कि फ्लावर खिल रहे हैं, यानी एक ही प्लांट है, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ऐसे फ्लावर खिल रहे हैं तो ये लॉट नहीं है, लेकिन अगर ऐसे गुच्छों में फ्लावर खिल रहे हैं तो इसको कहते हैं लॉट। तो बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे तो फिर खिलते रहते हैं, तो हमारे तो वैसे बहुत सारे लॉट्स आए। इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं जब पूरे बंचेस में फ्लावर खिलते हैं। ये देखो एक प्लांट है, उस पर देखो यहाँ पे एक बंच पे कितने फ्लावर लगे हुए हैं। ये देखिए ना, गिनने आए ना, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 के करीब हैं पड़े, क्या पता 30 भी हों। तो एक बांच पे 26 के करीब फ्लावर है। ये देखो, ये दूसरा बंच है, ये देखो ये दूसरा बंच है, ये तीसरा बंच है, ये एक छोटा सा खिला हुआ है, ये देखिए चौथा बन रहा है अभी बंच, ये देखिए ये पांचवा बंच इसी पे ही लगा हुआ है, और ये छठा बंच, ये तो काफ़ी बड़ा बंच बनेगा ना, ये इससे भी बड़ा बनेगा ये जो है ना, क्योंकि अब इसके अंदर से ही फ्लावर निकलेंगे, ये जो है ना यहाँ से भी निकलते हैं। तो इतने सारे फ्लावर हम अपने प्लांट पे कैसे ले सकते हैं। ये देखिए, ये भी इसी का है बड़ा हिस्सा, यहाँ पे सिर्फ एक प्लांट पड़ा, ये पूरा एक ही प्लांट है। ये देखो कितने सारे इस पर गुच्छे लगे हैं, फुल भर गए। तो इसका सीक्रेट कोई नहीं है, इसका सीक्रेट बस ये है कि ये देखिए, ये फुल सन में पड़ा है, फुल सन मिल रहा है इसको, खुली जगह पे पड़ा है। दूसरा पहला सीक्रेट क्या है, फुल सन में है। दूसरी जगह क्या है, दूसरी सीक्रेट है फुल उसमें पड़ा है, हवा में पड़ा है। ना इधर कोई चीज़ है ना इधर कोई चीज़ है, इधर ही पौधे ही हैं क्योंकि इसको यहाँ से ठंड मिल रहा है, और यहाँ पे छोटे साइज़ का इधर है, ये भी हॉलैंड की वैरायटी है। और तीसरी इसकी रीज़न ये है कि ये हॉलैंड की रोज़ की वैरायटी है, बहुत अच्छा रोज़ है, इस पर बहुत बंचेस खिलते हैं। यानी कि अगर कोई ना माड़े रोज़ को ना इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, इस पर बहुत बंचेस खिलते हैं। इसकी एज नियर अबाउट 5 साल हो गई होगी, उससे ज़्यादा होगी। तो 19 में लाया था, तो 5 साल होने वाली है इसकी एज ना। उससे पहले भी ये काफ़ी सालों का था, मेरे ख्याल में 3 4 साल का था जब मैं लेके आया था ना इसको। तो इसकी काफ़ी एज है, और ये मेरे पास आगे बड़े से बड़ा होता गया, और देखिए कितना बड़ा हो गया, पूरा पूरा फैल गया, पूरा पूरा बेड बन सकता है अगर मैं इसको बनाना चाहूँ ना। ये नीचे सिर्फ एक प्लांट है, ये नहीं कि अपने शक्कर निकाले नीचे से, अगर आपको दिखा भी नहीं सकता मैं, ये सिर्फ एक प्लांट है जो नीचे से खिल रहा है, और ये अपनी इतना बड़ा बंच इसमें बनाया हुआ है। तीसरी वजह क्या, चौथी वजह क्या बताई आपको मैंने, कि एक तो वैरायटी, और पांचवी वजह ये है कि मैंने इसको सबसे पहले फोलियर स्प्रे किया था ताकि इसके पत्ते मुड़े ना, क्योंकि पत्ते के मुड़ जाए ना फिर प्लांट ना कमज़ोर हो जाता है। फोलियर स्प्रे किसका किया था, ये सॉल्विगो है सिजेंटा की, उसका किया था। और छठी रीज़न ये है कि इसमें मैंने डीएपी डाली थी, और बहुत से लोगों को ना डीएपी से ना वो है पड़ी, उन तक चढ़ती है कि वो कहते हैं कि ना डीएपी केमिकल फर्टिलाइज़र है, ये प्लांट को मार देता है। मैं 5 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा प्लांट अगर कहीं से मरा हुआ दिख रहा है, मैं एक भी प्लांट नहीं मरा उससे। हाँ, लेकिन जो मैं नया प्लांट लेके आता हूँ ना नर्सरी से, उसको मैं अगर डीएपी डालूँ, क्योंकि उसको आदत नहीं होती, वो बहुत स्ट्रेस में आ जाता है। तो पहली आपकी, वो तो मैंने आपको 7 रीज़न इसके बता दी कि ये क्यों खेल रहा है। तो पहली रीज़न कि नर्सरी से लाते हुए आए हुए प्लांट को ना, अब ये देखो, ये मेरा नर्सरी से लाया हुआ प्लांट है जो मैं अक्टूबर में लेके आया था, ये भी गमले में लगा हुआ था। इसकी पहले एज ना 3 1 साल होगी। तो और ये मेरे तक भी इसको 6 मंथ भी नहीं हुए, अक्टूबर है ना, अब मार्च आ गया। तो आप लगा लें कितने होते हैं, मेरे 6 महीने हो गए इसको मेरे पास। और ये देखो आप, इसने कितने बच्चे निकाले, ये देखो ये बंच बन रहा है, ये बंच बन रहा है, ये बंच बन रहा है। तो ये वैरायटी एक ऐसी है, और इसको एनवायरनमेंट बहुत अच्छी मिल रही है, जो मैंने आपको बताया, जो इसको मिल रही है वही इसको मिल रही है। इसको भी हवा का गुजर मिल रहा है, ये देखिए कैसे हवा चल रही है यहाँ पे ना। तो इनमें फंगस का डर नहीं रहता, फोलियर स्प्रे कर देता हूँ मैं। तो ये सारी वजह है कि मेरा रोज़ इतना अच्छे से खेल रहा है। तो अब आपको वजह बताता हूँ कि ना आपके प्लांट मर क्यों जाते हैं। तो आप 2 तरह के प्लांट लेके आते हैं नर्सरी से। एक तो ऐसा प्लांट लेके आते हैं जिसकी ना रूट ज़मीन से निकली होती है, यानी कि ज़मीन से निकला हुआ प्लांट होता है। दूसरा ऐसा होता है जो पॉट में सेट प्लांट होता है, जैसे कि ये मेरा। आपके दोनों के दोनों ही मर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो पोड प्लांट की मरने की वजह ये होती है कि आप पाते उसको रिपोर्ट कर देते हो, और रिपोर्ट करके उसकी सारी मिट्टी झाड़ देते हो। और ये काम आप तब करते हो जब ये कटने का नहीं होता है। रोज़ को रिपोर्ट करने का बेस्ट टाइम ना ठंड होती है। अगर आप ठंड में, अब तो गर्मी आ गई ना, अगर आप अब आके ऐसा काम करोगे ना तो रोज़ डेफिनेटली स्ट्रेस में चला जाएगा। तो अभी जो आया है ना, रोज़ आया ना, या तो उसको बड़े पॉट में शिफ्ट करो। इसको मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट किया था, इतना इतना ज़्यादा इसकी मैंने जड़ों को नहीं छेड़ा था। तो इसी वजह से जल्दी रिकवर कर गया। जिसके हम जड़ों को फुल छेड़ते हैं ना, तो वो देर से रिकवर करते हैं। पहली बात ये है कि आपने आते उसको रिपोर्ट नहीं करना, थोड़ा सा वो करना है, उसको टाइम देना है। अगर करना चाहते हो तो बड़े गमले में रिपोर्ट करना है, जो गमले में सेट प्लांट है। जो गमले में सेट नहीं है उसको ऐसे गमले में लगाना है जो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप 6 इंची की गाची लाए हो ना, तो उसको 6 इंची के पॉट में लगाओ तकरीबन 1 साल तक। मैं यही रिकमेंड करूँगा। कुछ लोग 12 में भी रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर ना आपके नीचे सॉलिड ज़मीन है ना, तो फिर आपने क्या करना, आपने सिर्फ
उसको ना 6 इंची की उसमें रखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं रखना। इसकी एक वजह ये भी है कि ना प्लांट की रूट होती नहीं है, आपको पानी देने का बड़ा शौक होता है, तो आप पानी दे के ना उसकी सारी जो बची बचाई रूट होती है ना उसको भी गाल देते हो। तो ये बात ध्यान रखनी है कि नया जो प्लांट लेके आना है, जिसकी गाछी नहीं है, उसको 6 इंची के पॉट में लगाना है, और जो पॉट में सेट है उसको वैसे पड़ा रहने दो। अगर नहीं पड़ा रहने देते तो उससे उससे बड़े पॉट में शिफ्ट करो, उसकी गाछी को नहीं छेड़ना। तो उसकी दूसरी टिप ये है कि आपने ना उसको खुली जगह पे रखना, हवादार जगह पे रखना। अगर गमले में शिफ्ट प्लांट था ना तो उसको 2 दिन के बाद हमने फुल धूप में शिफ्ट कर देना है, और अगर वो ज़मीन से निकला हुआ प्लांट था तो तकरीबन 15 दिन के बाद आपने उसको शिफ्ट करना है। ऐसे नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी उसको ना, क्योंकि उसको ना थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अगर उसी टाइम धूप में शिफ्ट कर दोगे ना तो फिर वो बर्न हो जाएगा। आजकल वो प्लांट मिल भी नहीं रहे, तो आपको पोर्टेड प्लांट मिलेंगे, तो मैं पोर्टेड वाले पे ज़्यादा जोर दूँगा। अगली टिप ये है कि उसको जब पानी देना है ना, भर के देना है, और नेक्स्ट पानी कब देना है, जब उसकी मिट्टी सूख जाए। बार बार रोज़ को पानी नहीं देना, बार बार रोज़ को पानी देने से इसकी जड़ें गल जाती हैं। जो मेरे सारे रोज़ेज़ है ना, मैं इनको नया अबाउट 1 हफ़्ते के बाद पानी देता हूँ। तो आपने भी ऐसी रूटीन बनानी है कि उसको बार बार पानी नहीं देना। इसको पानी तो पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी ना इसकी जड़ों को गाल देता है। तो अगली टिप ये है कि रोज़ में आते ही ना फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं कर देने। जो नया रोज़ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आते ही फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे ना तो उनका उल्टा असर हो जाता है। मेरे भी प्लांट में हुआ था उल्टा असर। ये देखिए, मैं आपको अपना हॉलैंड का रोज़ दिखा रहा हूँ, इस पे भी बड सेट हो रही है। इसको मैंने सारा काट दिया था, इसकी कटिंग लगाई थी, और अब ये दोबारा से फूट पड़े। तो ये देखिए, ये 2 प्लांट थे, ये भी मैं उन्हीं के साथ ही लाया था जो मैं आपको पहले दिखाया। क्या हुआ कि इसको मैंने आवर फर्टिलाइज़ कर दिया और इसके सारे पत्ते जल गए, इस पे डाई बैक आने लग गया। तो आपने आते ही उसको ना डीएपी देने, जो बाकियों में मैं देता था मैंने उसको ऐसे ही दे दी इसमें, लेकिन ये उसको सह नहीं सका। तो नए प्लांट को ना, ये देखो अब कितना छोटा रह गया। ये वैसे रहता छोटा है, उससे वो ज़्यादा फैलता है, लेकिन ये फिर भी इतना छोटा नहीं रहना चाहिए था, इसको थोड़ा बड़ा होना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रोथ रुक गई। ये भी उसी के साथ हुआ था, इसको भी हुई थी, लेकिन ये ज़्यादा जल्दी रिकवर कर गया और ये थोड़ा देर से किया रिकवर। तो आपने आते ही फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान करना है, थोड़ा सा रुक जाना है। और देखिए, डालने में है ना बहुत ही कम डालना है। आप कह सकते हो कि 2 से 3 दाने डीएपी के डालो, इससे ज़्यादा ना डालो। अगली और सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है कि रोज़ को ना कभी भी आते ही प्रून नहीं करना। बहुत से आपको ना सिर्फ ये कहेंगे कि इसको घर जाके काट देना, तो इसको काटना नहीं है, क्योंकि अभी इसको ना ज़रूरत है पड़ी ना उसकी, उन टहनियों की। तो अगर आप अभी से उसको काट दोगे ना तो वो मर जाएगा। जितना उसे सुखाना होगा खुद सुखा लेगा अपने आप को। तो ये कुछ टिप्स थी, उम्मीद करता हूँ कि आपके काम आएंगी। देखिए मेरे कितने प्यारे प्यारे रोज़ खिल रहे हैं, रेड रेड। यहाँ पे भी रेड रोज़ खिल रहा है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा सा कलर लग रहा है। और यहाँ पे ये देखिए मेरा ऑरेंज रोज़ खिला हुआ है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, गुच्छों में खिला हुआ है। ये भी बड़ा प्यारा फेवरेट रोज़ है मेरा। और ना एक भाई ने पूछा था कि खुशबू वाला ऑरेंज कौन सा आपके पास, ये है खुशबू वाला ऑरेंज। ये मेरा स्टैंडर्ड रोज़ है, उसकी कटिंग लगाई थी मैंने, ये कटिंग लगी हुई आपको दिखाता हूँ नीचे से। तो इस पे भी गुच्छों में फूल लगते हैं। ये देखिए, ये जा रही है इसकी टहनी, ये ऊपर से देखिए बर्ड्स, और ये नीचे इसकी टहनी जा रही है। और ये मेरी कटिंग वाला प्लांट है, देखिए ज़मीन से आ रही है इसकी पूरी कांटे इसमें। तो अगर आपको दिख जाए कि ये ज़मीन से आ रही है तो ये मेरी लास्ट ईयर की कटिंग लगी हुई है। अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये देखें ज़मीन से निकल रही है टहनी, तो ये सारा वही फैला हुआ है, और ये इस पर आके बर्ड्स लग गए हैं। तो ये देखिए, ये है वो मेरा स्टैंडर्ड, ये आगे लगा रह गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था, ये मरने वाला हो गया था। तो मैंने इस दफ़ा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया धूप में। इसमें आपको कहा धूप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये स्टैंड है, ये रहा, इसको मैं ज़मीन में शिफ्ट कर दिया क्योंकि बहुत ही प्यारा बनता है। और यहाँ से इसकी किनोपी शुरू हो रही है, तो काफ़ी प्यारा लगता है। ये देखिए ऑरेंज, इसमें खुशबू भी होती है, और ये डबल लाइट। तो चलिए, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मेरे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। अल्लाह हाफ़िज़।